चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने माघ मेले में संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई है और इसी के साथ ही दत्ता जी के शिविर में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस दौरान जनता टीवी पर खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि उनके जीवन के निर्देशक दत्ता जी ही हैं और साथ ही इन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट जनता टीवी की खास रिपोर्ट देख लेते हैं। फिल्म आई बेबी जोन, तो उसमें एक डायरेक्टर ने दद्दा जी के दो ऐसे शिष्य थे जो लगातार प्रयागराज में माघ मेले और कुंभ में आते थे और चर्चा का विषय होते थे। उसमें से एक शिष्य तो भले ही आना छोड़ दियो, मगर दूसरे शिष्य का नाता लगातार जन्मों जन्म तक जुड़ गया है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो किसी अपने नाम की मोहताज नहीं है। चर्चा के लिए हमारे साथ राजपाल यादव जी हैं। राजपाल यादव जी, आपका जो महामाघ मेला हो रहा है, जिसे मिनी कुंभ की तर्ज पर देखा जा रहा है, आगमन हुआ है और माँ गंगा से किस तरह से आज आस्था की डुबकी लगी, क्या देखिए, ऐसा है कि अगर ये आस्था की डुबकी जो है, ये हम सबका सौभाग्य। इसी बहाने आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिल जाता है। और जो एक काम करने हम लोग साल भर अपना अभिनय में व्यस्त रहते हैं, तो उससे हटके एक आस्था की डुबकी आके जहाँ पे ना कोई एक्टिंग कर रहा है, ना ही कोई, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। चाहे अपना मीडिया अपने तरीके से, प्रशासन अपने तरीके से, श्रद्धालु अपने तरीके से, कल्पवासी। तो ये पूरे साल में जो एक महीने का जो और क्या धूम मची ही थी पिछले उसमें कुंभ में, और उसके बाद में आज माघ मेले के साथ भी पूरा वैसा ही शहर बसा हुआ है। ये हमेशा इस जीवन में दद्दा जी ने जो आदत एक शिष्य के रूप में, एक पुत्र के रूप में डाली है, और इसका मजा मिल गया है कि दुनिया में सातों समंदर में कहीं भी काम करेंगे, लेकिन एक प्रयागराज का मेला है जो आस्था क्या होनी चाहिए, प्यार क्या होना चाहिए, विश्वास क्या होना चाहिए, वो सिखाता है। और एक फ्रांस का कांस्य फिल्म फेस्टिवल है जो हमारे 200 देशों के हम सब कलाकार लोग अपनी अपनी कला के प्रदर्शन के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक मेला है और एक कर्म का मेला है। ये दो मेला जिंदगी इनके साथ ही खेला है, और जब तक चेला है तब तक कला कला और अध्यात्म यही खेला है। देखिए, आप अनेक डायरेक्टरों के साथ काम किया, मगर जो सृष्टि का एक डायरेक्टर है वो जो हर साल कुंभ और माघ मेला कराता है और यहाँ आते हैं आप, और आप भोले बाबा के भक्त हैं, शिवलिंग पार्थिव बनाते हैं, कैसी अनुभूति होती है, दिल को कितनी शांति मिलती है। देखिए, बॉलीवुड एक अलग चीज़ है, मगर धर्म की तरफ झुकाव एक अलग चीज़ है। नहीं, धर्म के प्रति सबको झुकाव, हर घर में धर्म होना चाहिए। जो जिस मंच पे, जिस परिवार में, देखिए, अगर आप प्रकृति को देखो, एक पेड़ है, इसको अपन दुनिया समझ लें, तो इस पे हर ब्रांच पे अलग अलग चिड़िया बैठी हुई हैं, और चिड़िया बैठी हुई हैं। जैसे शाम होती है, चिड़िया, कबूतर कबूतरों में चले जाते हैं, बतखे बतखों में चले जाते हैं, मुर्गे मुर्गों में चले जाते हैं, कौवे कौवे में चले, सब लोग अपने अपने कुनबे में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है संसार रूपी जो ये मेला है, जिसमें अलग अलग कुनबे हैं, लेकिन कुनबा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए एक कुनबे दूसरे कुनबे का साथ जीवन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जीवन चलना है तो कला बहुत ज़रूरी है। तो हमें सौभाग्य मिल गया कि जब हम कलाकार की जस्ट दहलीज पे पैर रख रहे थे, उस समय एक सीढ़ी मिल गई अभिनय करने की, और एक सीढ़ी मिल गई अध्यात्म को समझने की। हम अध्यात्म समझते नहीं भाई, हमें कुछ नहीं आता है। आप गलतफहमी में, हम लोग कर्म भोगी लोग हैं। हम यहाँ पे आए, आपके साथ में टेंट में रहे। जो दद्दा जी ने, आज पूज्य अनिल भैया जी हैं, जिन्होंने पूरे काफिले को दद्दा जी के बाद इतने अच्छे से, चाहे प्रयाग पिछले साल 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ खूब अच्छे से विश्व कल्याण हेतु भैया जी के संचालन में अनिल भैया जी के हुआ। आज दद्दा जी ने, सारे हमारे गुरु भाई जो देश दुनिया में हैं, हम कहीं न कहीं किसी न किसी यज्ञ के माध्यम से भैया एक दूसरे को गले लगाते मिल जाते हैं। शहीदों की नगरी के बेटे को दद्दा जी ने आध्यात्म की नगरी से जोड़ा, और अब आप यहाँ पर आते हैं स्नान करने। एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं आप, तो जब स्नान करने जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं, क्योंकि भाई आपके फैन तो बड़े तगड़े हैं, जो है अच्छे। एक मतलब जीवन में खूब मस्करागिरी कर सकूं,
लेकिन अंदर की मशवरा गिरी को और भी गंभीरता से जी सकूं, बस यही मांगने जाता हूं, ताकि लोगों का छिपा कल्याण छिपा हो, लोग खुश रहें। और हमारी कोशिश है कि जो हमारा कर्म है उसके माध्यम से जो है पूरी दुनिया को ऐसे कंधे से कंधा मिला के, आंखों से आंखों का रिश्ता रख के, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहे राजपाल को देख, बस यही कामना है। एक आखिरी सवाल है कि आध्यात्मिक नगरी के लिए लोगों को किस तरह से आमंत्रित करेंगे और अगला राजपाल जी का क्या एक्शन आने वाला है? अभी भूत बंगला रिलीज होगी, वो पोस्ट प्रोडक्शन बस लगभग रेडी है, और उसका अब नेक्स्ट रिलीज वो है। प्रियदर्शन जी की फिल्म है, अक्षय कुमार जी और परेश रावल जी और हम और बहुत सारे कई अच्छे कलाकारों का उसमें संगम है, और ये अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी भूत बंगला, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जो भी अच्छा है वो सब आपका है, जो बुरा है तो सब मेरा है। दोबारा फिर अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा और अच्छा लगे, बस इससे ज्यादा प्रेशर नहीं है। लव यू प्रयागराज, लव यू देश दुनिया। और जैसा भैया ने एक बात पूछी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी गलत फहमी है कि आप अगर अभिनेता हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। जो पढ़ा नहीं वो जीवन में कढ़ा नहीं, और जो कढ़ा नहीं वो आगे बढ़ा नहीं। तो हम कभी भी, हाँ पहले पढ़ाई दूसरे तरीके की होती थी, लेकिन कढ़ाई जरूर होती थी। अब पढ़ाई दूसरे तरीके की होती है, प्लेटफॉर्म अलग अलग पहले पर तकती थी। तो आज की डेट में आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। पढ़ाई के प्लेटफॉर्म बदले, लेकिन कढ़ाई का बेसिक सेम है। अगर जीवन में बढ़ना है तो खूब इतना पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ो, और फिर देखो आप आगे बढ़ो। और हम भी मनोरंजन के माध्यम से यहाँ पे ये बोल रहे हैं, लेकिन जब अभिनय में हम घुसते हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्या पाऊं और कौन सी ऐसी ऊर्जा लाऊं जो आपकी ऊर्जा से मिलके आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाऊं। लव यू ऑल, पूरा जीवन आप सबके लिए। तो देखिए, हमारे साथ बॉलीवुड के अभिनेता राजपाल यादव थे, जिन्होंने कई टिप्स दी हैं और आध्यात्म की ओर हर बार इनका खिंचाव होता है और हर साल संगम नगरी प्रयागराज आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।